नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 6 से 7 मई की रात पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 3 से 4 दिन तनाव भरा माहौल रहा। पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों में ड्रोन फायरिंग की, जिसे S-400 के जरिए आसमान में ही तबाह कर दिया गया। हर ओर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने की बात होने लगी। इसी बीच 10 मई को पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया, जिसके बाद भारत पाकिस्तान यानी कि दोनों देशों की ओर से सीज फायर का ऐलान किया गया, जिसके बाद से ही विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि सीज फायर का ऐलान पहले ट्रंप की ओर से आखिर क्यों किया गया, भारत सरकार की ओर से क्यों नहीं किया गया, जिसके लिए कांग्रेस ने भारत सरकार से एक सर्वदलीय बैठक की मांग की। और कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होकर पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के ऐलान तक भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी दे। एक और जहां कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी सामने आए और सारी जानकारी विपक्ष और देश की जनता के सामने रखें, तो वहीं अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को मुद्दा बनाकर पीएम मोदी पर हमला किया है। संजय राउत ने कहा कि जैसे श्री राम जी जब वनवास गए थे तब अयोध्या का राजकाज प्रभु राम के खड़ाऊ रखकर चलाया गया था, क्या वैसे ही अब मोदी जी ट्रंप के जूते रखकर भारत को चला रहे हैं क्या? जो भारत गुलामी में ब्रिटेन से नहीं डरा, आज मोदी के राज में ट्रंप से डर गया है। मोदी जी देश की बदनामी करा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री की नहीं हो पा रही है। ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ है। वो कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी देश से झूठ बोल रहे हैं, हमारी फौज की टांग खींचकर पीछे लाया जा रहा है। बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ है, लेकिन पीएम मोदी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। साथ ही महाराष्ट्र समेत देश भर में भाजपा की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इस तिरंगा रैली की शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आलोचना की है और डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान का शासक बताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान संजय राउत ने कांग्रेस से इस्तीफा की मांग करने का आग्रह किया है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस ने खुलासा नहीं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। कांग्रेस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारी फौज की टांग खींचकर पीछे ला रहे हैं। हमारी देश की संप्रभुता को खतरा डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा किया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। पीएम देश से झूठ बोल रहे हैं और हमारे सशस्त्र बलों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान संजय राउत ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वॉशिंगटन में बैठकर यहां हस्तक्षेप कर रहा है, कह रहा है युद्ध में मैंने युद्ध विराम किया है। पीएम मोदी क्या कर रहे थे? गोटियां खेल रहे थे। और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? ऐसे में प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम लेकर बोलना चाहिए। अब आपकी कोई हैसियत नहीं हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करने की, दिखाइए हिम्मत आप। कल सऊदी अरब में बैठकर 6वीं बार ट्रंप ने क्रेडिट लिया है। आखिर कौन है ट्रंप? पुराने जमाने में हमारे यहाँ प्रभु श्री राम वनवास गए तो राजा भरत ने उनकी पटुकाएं सिंहासन पर रखकर राज किया था। क्या प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के जूते सियासत पर रखकर हिंदुस्तान का राज चला रहे हैं? तो वहीं इस दौरान संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस को डोनाल्ड ट्रंप को अपना कुल देवता मानना चाहिए। हर गांव में डोनाल्ड यात्रा निकाली जानी चाहिए। वहीं संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि टिम्बी नाका पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए और ऊपर अमेरिकी झंडा लगाया जाना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकालने का क्या कारण है?
कौन सा श्रेय युद्ध विराम और वापसी का श्रेय क्यों? एक पार्टी युद्ध विराम, वापसी और युद्ध विराम को ही एकमात्र जीत मानकर किसी देश में जीत का जश्न मनाती है। युद्ध विराम ट्रंप के जरिए हासिल हुआ। इन लोगों को अमेरिकी झंडा हाथ में लेकर डोनाल्ड यात्रा निकाली जानी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, जेपी नड्डा को डोनाल्ड यात्रा निकालनी चाहिए। बता दें कि 13 मई से भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के अलग अलग राज्यों में शौर्य तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसके पीछे की वजह बीजेपी बता रही कि ये शौर्य तिरंगा रैली भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलामी देने के लिए निकाली जा रही है, जिस पर कांग्रेस, आरजेडी के साथ साथ अब शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने भी निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं और कह दिया है कि इन लोगों को अमेरिकी झंडा हाथ में लेकर डोनाल्ड यात्रा निकालनी चाहिए।